किसी का प्रश्न है कि अपने में विश्वास कैसे होगा, और उसको एक भजन सुनने का है। वो भजन जो है वो एक ऐसे भगत के लिए है, और वो एक ऐसा भजन है कि वो कहता है, अगर भगवान मैं तुझसे भूल से कुछ मांगूं भी तो तुम मुझे कुछ नहीं देना। भूल से अगर मैं कुछ मांगूं भी फिर भी तुम मुझे कुछ नहीं देना। क्यों? कि फिर तो मैं एक मजदूर हो जाऊंगा। मनुष्य जो भी कर्म करता है, सत्कर्म करता है, तो बोलता है कम से कम स्वर्ग का सुख तो भगवान जरूर देगा। मैं इतनी प्रेयर करता हूं, भगवान की पूजा करता हूं, तो ये तो फल जरूर मिलेगा। ठीक है, तुमने भक्ति किया, तुमको मजदूरी मिल गई, स्वर्ग का सुख मिल गया। लेकिन कोई कोई भगत ऐसा होता है, सच्चा भगत, तो भजन सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन फिर ऐसा भगत बनने का भी है। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, लेकिन जीवन में लगाने के लिए है। और अपने में विश्वास भी तब आता है जब तुम्हारा अंदर का अहंकार, ईगो, अंदर की जो इच्छा है, चाहना है, जब वो खत्म होती है तभी अंदर में विश्वास आता है। और वो अहंकार और इच्छाएं, वो सब इस ज्ञान से तुम्हारी एक ऐसा जादू होएगा, तुमको खुद पता नहीं लगेगा। सिर्फ तुम सत्संग में आके बैठते हैं, मन सुनता है, और तुम देखेगा तुम्हारे अंदर में अभी परिवर्तन आता रहेगा। गुरु के पास आना ही बहुत है। बोल के न बोल, कुछ भी नहीं बोलो, लेकिन पछताना ही बहुत है। मन में अभी पछतायाप होता है, कैसे जीवन चला गया, कितनी उम्र चली गई है बेकार में, क्या मिला, क्या मिला है। हमको अच्छी तरह से एक अनुभव है। तो जिसने पूरा अपना तन मन खून पसीना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, फिर भी किसी को सर्टिफिकेट मिला ही नहीं है, कोई ना कोई नाराज है, तभी मन बहुत दुखी होता है, जलता है। भाई मैंने इतना किया, फिर भी कोई सास नाराज है, कभी मर्द नाराज है, कोई ननंद नाराज है, कोई देवरानी। क्या करें? अंदर मन जलता है, आखिर क्या करें। गुरु नानक साहब ने भी बेचारे ने अनुभव किया था, बोला था, अगर तुम ये पूरी चमड़ी उतार के अपनी और अपने वालों को उससे कपड़ा बना के दियो, जूता बना के दियो, फिर भी वो तुमको कभी थैंक्स बोलने वाले नहीं है। क्या किया? कोई मेहरबानी की है? फर्ज ही तो पूरा किया है, और क्या किया है। और जिस दिन तुम किसी और को एक रुमाल उठा के देगा, बोलेगा थैंक यू वेरी मच। इसलिए जो अपना तन मन धन, ये अवतार आते हैं, वो अपना दर्शन कराने के लिए नहीं आते। कितने आते हैं भाई, चलो कौन आया है, महात्मा आया है, चलो दर्शन करके आते हैं। कौन गुरु आया है? जब भी कोई गुरु आएगा तुम आते होंगे सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए, लेकिन वो आता है अपना आदर्श दिखाने के लिए। तो अवतार आते हैं, तुम भी दुनिया में आए हैं, हम भी आए हैं। हम कैसे जीते हैं, तुम कैसे जीते हैं। एक लोकारीत में जीता है, एक लोक संग्रह के लिए जीता है, माना लोगों को मिसाल करके दिखाने के लिए जीता है। तो मैं भी जीता हूं, लेकिन कैसे जीता हूं, मेरा तन मन धन सबके काम में आता है। और तुम अपने लिए पकाते हैं, अपने वालों के लिए, अंदर में सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है, शांति मिलती नहीं। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रहे। तुम विल भी करेगा बेटे के नाम से। और अगर कुछ कोई बेचारा सत्कर्म करना भी चाहेगा ना, तो घर वाले, समझो तुमको कुछ दान करने का है, घर वाले बोलेंगे पागल है क्या, मैं जो बैठा हूं मेरे को ही दान कर दो ना। चैरिटी, उस वक्त ज्ञान भी सुनेगा, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। बाबा तुम बेवकूफ हो गया है क्या, जाके दान करता है। हम जो बैठे हैं दान ही करने का है ना, सत्कर्म करने का है, मेरे को ही कर दो। विल भी करेगा अपने वाले के नाम से। लेकिन जब थोड़ा सा भी अपना तन, अपना मन, अपना समय, अपना धन किसी के लिए खर्चा करेगा, तो घर वाले पहले ही नाराज हो जाते हैं।
रुलती है, धक्का खाती है, किधर जाती है, ये करती है। बच्चों की तो देखभाल नहीं किया, पीछे रो रहा था, गिर गया, वैसे भी गिरता था, वैसे तुम बैठी थी तभी भी गिर गए। लेकिन सत्संग में गई ना, खबरदार इसके बाद गई है, मेरी छुट्टी नहीं है। तुम सत्संग में जाती है, बच्चा गिर जाता है, और जब बैठी है तो 2 बार गिर जाता है। सामने ही सामने गिर जाते। और सत्संग में जाती है तो भगवान आके उसको पकड़ता है, वो गिरता भी नहीं है। ये भी हमने देखा है, जो सच में परमात्मा के लिए जाके काम करता है तो परमात्मा उधर तो हाजरा हजूर है। वो तो बच्चे को हाथ में पकड़ लेता है, गोदी में पकड़ लेता है। वो श्रद्धा वाला, विश्वास वाला देखता है। श्रद्धालु और विश्वासी का बेड़ा जग से तरना है। एक भूल नहीं करना जिंदगी में। जब हम वाणी चलाते हैं तो तुम्हारी जो बुद्धि है ना, वो वहां से कैच करती है, भाई हम तो कभी भगवान नहीं होंगे। तुम समझते मैं जो स्त्री हूं या मर्द है या लड़का है या लड़की है, भाई गुरु बोलता है तू भगवान है, भाई हम तो पापी हैं नीचे, हम तो भगवान नहीं हो सकते। हम तुमको भगवान नहीं कहते हैं। ट्राई टू कैच मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। हम कभी भी किसी स्त्री को या मर्द को या अपने को, अपने शरीर को नहीं कहते हैं भाई मैं भगवान हूं। शरीर भगवान हो ही नहीं सकता है। इसलिए मुसलमानों को इतना क्रोध आता है तो बोलता है ये हिंदू पागल है कि क्या बोलता है कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, फलाना भगवान है। राम और कृष्ण भगवान नहीं होता है, वो भगवान नहीं है। शरीर को तुम भगवान काहे के लिए मानते हैं? और कृष्ण ने भी बोला है जो मेरे एक व्यक्ति की या मूर्ति की या एक गुरु के शरीर की जो पूजा करता है या मूर्ति पूजा करता है उसको वसूल कुछ भी नहीं होगा, वो एक तमोगुणी भक्ति है। वो भक्ति भी तमोगुणी भक्ति है। तभी बोलता है आदम को खुदा मत कहो, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। तुम खुदा के नूर से जुदा नहीं है। तुम बीच में है ही नहीं, तुम्हारी हस्ती नहीं है। तुम तो एक धक्के से खत्म हो जाएगा। एक सरफ वायु, ये प्राण जो ऐसे बाहर निकलता है तो पता नहीं है अंदर जाएगा या नहीं। जो प्राण अंदर गया है पता नहीं है बाहर निकलेगा या नहीं। हरनाकस बोलेगा मैं भगवान हूं। जो हरनाकस बन जाते हैं तो बोलता है मैं भगवान हूं। सच्चा भगवान, सच्चा गुरु कभी नहीं बोलेगा मैं भगवान हूं। वो बोलता है मैं हूं ही नहीं तभी मैं भगवान हूं। तो जब तुम्हारी खुद ही खत्म हो जाएगी, जब तुम नहीं रहेगा, माना अहंकार तुम नहीं रहेगा का मतलब नहीं शरीर नहीं रहेगा, लेकिन अंदर में जो मैं पड़ा है, मेरा मेरा, इच्छाएं, जेलसी, राग, द्वेष, आकांक्षाएं, दूसरे को देख के जलना, कंपटीशन, हाय हाय लगी पड़ी है, दौड़ना, भागना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। थक जाता है, प्यासे का प्यासा, मिलता कुछ नहीं। तभी गुरु मिलता है, बोलता है पहले अपने आप को गंवाने की रमज सीखो। आप गंवाइए, और कुछ नहीं सीखना। अपने को गंवाने की रमज आपकी सीखो। जैसे मेरा अभिमान अहंकार न रहे, आप गंवाइए ता शव पाइए और कैसी चतुराई। बाकी सब दुनिया की चतुराई, चालाकी, होशियारी, धन कमाया, दौलत कमाई। हमने तो ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं, वो मट्टी से सोना बनाते हैं। ऐसे ऐसे सेल्समैन देखे हैं, बड़े चतुर सियाणे। तुमको जो चीज की जरूरत नहीं है फिर भी तुमको जरूर जो है ऐसी कोई ना कोई चीज जरूर तुम लाचार होके भी लेके आएगा। बोलेगा अभी इतना प्रेशर डालता है, अच्छा भाई कुछ न, अच्छा रूमाल के बदले मोजाई दे दो, कुछ तो दे दो, जान छोड़ो। मतलब वो भी इतना होशियार है। बोला ग्राहक मेरे पास आया, मैं छोड़ने वाला नहीं। ऐसे भी चतुर होशियार सियाणे दुनिया में पड़े हैं, लेकिन ऐसी भी चतुराई से क्या शांति मिली नहीं। तो अपने में जब विश्वास तब आता है जब अपने को गंवाते हैं। अपने को जो अहंकार है, जो इच्छा है, जो मैं है, जो मेरा मेरा है, जो बकरी वाली मैं है, सारा दिन मैं। बकरी को जाके कोस घर में कत्लाम करते हैं, तुमको भी आके काल देवता कत्लाम करेगा। तभी गुरु तुमको शेर बनाता है। तुम शेर के जात का है, तुम भगवान का बच्चा है। यू आर सन ऑफ गॉड। तुम पवित्र है, प्योर है, पाक है, अज्जर है, अमर है, अविनाशी है। तुमको कोई काल देवता खा नहीं सकता है। बशर्ते बी प्योर,
बी होली, बी हम्बल एज योर फादर इज इन हेवन। जैसा बाप वैसा बच्चा। पुत्र चाहिए पिता जैसा। बच्चे का जन्म होता है, बार बार देखते हैं इसका चेहरा किसके ऊपर गया है, एन बैन बाप जैसा लगता है, एन बैन बाप जैसा लगता है, बड़ी खुशी होती है। पुत्र चाहिए पिता जैसा, नहीं तो मूत का मूत, नहीं तो एक पेशाब की पैदाश पैदा हुई। सेक्स से पैदा हुआ, पेशाब से, वीर्य से पैदा हुआ, खून से, गंदगी का थैला, विकारों से भरपूर, अंदर घट्टड़ से भरपूर, गलत कर्म करके आया और चले गया, खत्म कहानी है। तभी गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु की महिमा कोई गा नहीं सकता है, क्योंकि गुरु हमको सत्य में जगाता है, अपने स्वरूप में याद दिलाता है। एक दिन एक शेर का बच्चा छोटा था, वो अचानक गुम हो गया और भेड़ों के साथ, बकरियों के साथ मिल गया। तो वो भी मैं करके बोलने लगा, क्योंकि जिसके संग में रहेगा, एज द कंपनी सो द कलर। तुम्हारा भी दोष नहीं है, तुम जिस संग में रहे हैं, घर वाले के संग में, उसने भी मैं किया है, तुमने भी मैं किया है, तुम्हारा तो दोष है। उसने भी मेरा करके मर गया, दुखी होके मर गया, पछाड़ी से तो ममता में मर गए। हाय हाय मेरा बेटा, हाय हाय मेरी लड़की, हाय हाय मेरा मर्द, हाय हाय मेरी औरत, मेरा बाप, मेरी माँ, हल्ला गुल्ला करते हैं। आए ही अकेले हैं इस दुनिया में, जाते भी अकेले हैं, जाएंगे भी अकेले, आए भी नंगे, जाएंगे भी नंगे। बाकी हुल्ला गुल्ला कहाँ से आ गया? क्यों कि ज्ञान मिला ही नहीं, समझ मिली नहीं, सच्ची समझ नहीं मिली। दुनिया की सब समझ मिली, कंप्यूटर सीखते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, वकील बनते हैं, BA LLB बनते हैं, सब कुछ होते हैं, जज, बैरिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, लेकिन अंदर का नॉलेज किसी को मिला ही नहीं। सच्चा नॉलेज किसको नहीं मिलता है, वो गुरु के पास होता है। तभी वो सत्य में जगाता है, तभी आता है अपने में फेथ, अपने में विश्वास। शरीर में कभी भी विश्वास नहीं आएगा। शरीर माना 5 ही विकार अंदर है। कभी कामना होगी, कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोधित। देखो किसी मनुष्य की मूड कितने में खराब होती है, किसी की इच्छा पूरी नहीं करो, किसी की भी तुम इच्छा पूरी नहीं करो, देखो कितना क्रोध होता है, ठका मुक्का मुक्की, हैवान बन जाएगा बिल्कुल। एक दिन एक जानवर जाके औरत को मार पीट किया, ये किया। बोला तुम तो जानवर है। बोला बात तो सच्ची है, क्योंकि तू मेरी जान है, मैं तेरा वर हूं। तुमने सच्ची तो बोला है, तुम्हें मेरी जान, मैं हूं तेरा वर, मैं तो हूं भी जानवर। ये तो औरत के संग में जाके मनुष्य जाके बनता है, नहीं तो सब जानवर, शराब, कबाब, मार पीट, ब्रूटल पावर, जोश। निकाल दूंगा घर से, खबरदार, तलाक दे दूंगा, ये कर दूंगा। अभी बच्चा है, कहां जाएगी औरत, बेचारी जाएगी कहां? इज्जत है, आबरू है, भाई मर। कभी कभी तो सुसाइड कर देते हैं, कभी अंदर में डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, कभी अंदर बीमारियां हो जाती है। कहां से आती है ये बीमारी? ये सब ख्यालों को अंदर हम सप्रेस करते हैं। ज्ञान है नहीं, प्रेम है नहीं। मुश्किल से तो कोई मनुष्य बनता है, कितने बरस आने के बाद मुश्किल से कोई मनुष्य बनता है। इसलिए एक गुरु हमेशा एक शिष्य को बोलता था, बेटा मनुष्य बनो, बेटा मनुष्य बनो। 1 बरस हो गया, एक दिन शिष्य को इतना क्रोध आया, बोला गुरु क्या मैं हैवान हूं? 1 बरस आया हूं, कोई ज्ञान सुना, कोई गीता का, कोई दूसरा अध्याय, कोई तीसरा, बेटा मनुष्य बनो, बेटा मनुष्य बनो, क्या मैं हैवान हूं क्या? बोला अच्छा एक काम करो, अपने जैसा एक मनुष्य दुनिया से और लेके आओ। तो अभी तो नजर मिल गई थी, विवेक खुल गया था, गया तो हर जगह झगड़ा ही झगड़ा। अरे ये तो कोई सुअर लगा पड़ा है, कोई कुत्ता। कभी 2 बहनें, 2 देवरानी ऐसे लड़ती है जैसे शेरी बिल्ली को कभी देखा है झगड़ा करते हुए? जो शेरी बिल्ली होती है ना, वो ज्यादा लड़ाई करती है, जिसकी आंखें शेरी शेरी होती है, झगड़ा ही झगड़ा। देखा ये तो कोई सुअर, कोई कुत्ता, कोई। गुरु का के पांव पड़ा, गुरु जी सच है,
मैं ही एक मनुष्य बना हूं। जब कोई मनुष्य बनता है उसके बाद वो देवता बनता है, क्योंकि फिर आके मौन व्रत करता है। बहुत बोला है, जबान से इतना बोला है, इतना बोला है, न जाने कितने कर्म बन गए हैं अनजानाई में। फल निकलता है, फल निकलता है, मनुष्य बहुत रोता है, पछताता है। मैंने देखा है जब कोई तकलीफ आती है, बीमारी आती है, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तभी बहुत रोते हैं, आंखों से ऐसे आंसू बहता है। लेकिन इट इज टू लेट नाउ, वेरी लेट। तुमको पहले ही सावधान होना चाहिए था। तुम मनुष्य था, तुमको विवेक था, तुमने विवेक को बंद करके कैसा कर्म किया है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई बीज डाले और फल न निकले। भगवान के पास कभी माफी नहीं होती है, याद रखना। भगवान के पास पूरा इंसाफ होता है। गॉड इज अ जस्ट। और कौन सा पूरा इंसाफ? भाई तुम्हारा ही बीज है, तुम्हारा ही फल है। आपे बीज आपे खाए, नानक हुक्मी रया समाए। सब हुक्म से ठीक ठीक हो रहा है। कर्म भी प्रकृति से किया है, फल भी तुमको प्रकृति से मिलता है। भगवान माना ही दृष्टा, भगवान माना ही साकी। भगवान देखता है बराबर ये मेरी प्रकृति जो है बिल्कुल ठीक ठीक इंसाफ कर रही है, पूरा पूरा इंसाफ हो रहा है। ये गुरु की जरूरत इसीलिए पड़ती है, शल हम कोई कर्म न बनाए। ये ज़बां तो मिली बोल मीठे कहें, ये ज़बां तो मिली बोल मीठे कहें, लेकिन इसी ज़बां से जो किसी की निंदा करे तो ज़बां क्या करे, हरि क्या करे, प्रभु क्या करे, गुरु क्या करे। कितना तीखा बोलते हैं, बेचारे की दिल टूट जाती है। तुम्हारे को कोई तीखा बोलता है तो तुमको क्या फील होता है, कैसे फील होता है? जब तुम्हारा कोई अपमान करता है कैसे फील होता है, ऐसा अंदर में जानने की कोशिश करो। जो हालत तुमको अच्छी नहीं लगती है तो कम से कम दूसरे के साथ भी ऐसा वचन नहीं बोलो जो दूसरे के बेचारे की दिल टूट जाए। इस कान को भी प्योर रखो। बहुत निंदा गिला चुगली चोरी सुनी, समय चला गया, वक्त वहीं प्यो वहंदो, कर्म वहीं प्यो ठांदो। कर्म बनता जाता है, वक्त बहता जाता है। हमको तो हैरानी लगती है, घटता है, फिर मनुष्य से देवता बनता है। मौन है सोन, स्पीच इज सिल्वर वाइल साइलेंस इज गोल्ड। फिर जब मौन करता है तो उसको फुर्सत मिलती है, तभी वो अंदर जाता है। क्यों? कि मन बड़बड़ कर रहा है। जबान से तो चुप हो गई, मुंह तो बंद हो गया, लेकिन मन बड़बड़ करता ही रहता है, भौंकता ही रहता है। उसके अंदर में न जाने कितनी चित्र चित्तविन, भकभक, दुश्मनी, राग, द्वेष, जेलसी सब अंदर पड़ी है। तभी शांत करके वो मन को वश करता है, अभी साधना चालू होती है। जब मन को वश करता है, जब मन वश में हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तभी उसको अंदर में परमात्मा का अनुभव होता है। इतना सरल नहीं है, तुमको जल्दीबाजी नहीं। हम तुमको बोलेगा तुम आत्मा है तो तुम आत्मा हो जाएगा। तुमको साधना करने की है। इसमें एक भजन आता है, चतुष्ट साधन पलंग बिछाया, चतुष्ट साधन पलंग बिछाया, ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगाया। चतुष्ट साधन पलंग बिछाया, ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगाया। ऐसी गहरी नींदर आई, जो जगत मैल ना रहो दिखाई। चतुष्ट साधन माना 4 साधन का पलंग बिछाया। तुम्हारे पलंग में एक पावा नहीं होगा, तुम सो नहीं सकेगा, उल्टा हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगाया। तकिया कौन सा? ब्रह्म ज्ञान का। 4 साधना का पलंग बिछाया। फिर ऐसी गहरी नींदर आई, जो जगत महल ना रहो दिखाई। उधर जगत महल, जगत दिखाई नहीं देता है, परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। वो 4 साधन है। पहला साधन है विवेक। गुरु का, सच्चे गुरु का ये धर्म है, ये खास काम है।
तो हर एक मंच का विवेक को जागृत करे। और जिस दिन तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा उस दिन से तुमसे कदाचित कभी भी कोई भी पाप कर्म नहीं होगा। और उस विवेक से अभी तुम तुलना करेगा, व्हाट इज व्हाट इज व्हाट, सच क्या है झूठ क्या है, सच क्या है झूठ। तुमको माया का और सत्य का अभी पता लग जाएगा। तो सत्य परमात्मा है, बाकी हर चीज चेंजेबल है, अदला बदली। दूसरा साधन है वैराग। वैराग का अर्थ ये नहीं है कि तुम खाना छोड़ दो, जमीन में सो जाओ, भभूति लगाओ, नांगन हो जाओ, नांगे फकीर बन जाते हैं। प्राप्त कुछ नहीं होता है। अनेक नांगे फकीर से मुलाकात की है, उसको इतना क्रोध है, तुम उसे सिर्फ थोड़ा उसका अपमान करो, तुमको मर्डर कर देगा। इतना क्रोधित, इतना क्रोधित, बेइज्जती सहन नहीं कर सकते हैं। मानव देह अध्यास उधर भी रह गया, कपड़ा तो छोड़ दिया, उतार दिया, लेकिन जो सच्चे कपड़े वो उतारा ही नहीं, देह अध्यास का कपड़ा उतारा ही नहीं। अभिमान अंदर ही रह गया, मैं त्यागी, अभिमान जाता ही नहीं है। भोगी ग्रस्त अभिमान, योगी देह अभिमान, ज्ञानी मुक्त अभिमान, पर तत्वत निरअभिमान। भोगी ग्रस्त अभिमान, जितने गृहस्थी मेरे घर में चलो, फिर ये देखो, ये बंगला देखो, ये कोच देखो। हम एक बार सिंगापुर में गए थे, कोच में बैठे सीधा अंदर चले गए। मैंने बोला भाई ये कोच है क्या है, मेरे को अभी उठना, हम बात कैसे कर सके, सत्संग कैसे करेंगे। बोला दादा क्या बात करता है, 30 लाख का कोच है और आप बोलते हैं क्या है। फिर बोला ये मेरा झाड़ तो देखो, ये फ्रांस से मंगाया है, इटली से मंगाया, 10 लाख का झाड़ है। मैं बोला मैं झाड़ को क्या करूंगा, लाइट तो जगाओ पहले। अंधेरे में झाड़ क्या करेगा, मेरे को लाइट की जरूरत है या तेरे झाड़ की। और कोच ऐसा रखा है, कोच सीधा तो मेरे को बैठने दो, तो हम सीधा अंदर चले गए हैं। बोला प्योर लेदर है। बोला मेरे को लेदर को क्या करने का है। शो है भोगी ग्रस्त का अभिमान। मेरा बच्चा अभी वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है, चीफ मिनिस्टर है, सुप्रीडेंट है, फलाना है, ये है, वो है, पुलिस कमिश्नर है। ये मेरी लड़की देखो कितनी सुंदर है, ये बीए है, ये फलाना है, ये कंप्यूटर में फर्स्ट नंबर आती है, ये ऐसा करती है, डांसर है, वो फलाना है। और जो योगा करते हैं योगी, उसको देह का बार बार तुम जाके पूछो मैं कैसे लगता हूं। एक बार हम हरिद्वार में गए थे, आपको मैं कैसे लगता हूं, कितने बरस का लगता हूं। मैं बोला मेरे को क्या पता, तुम्हारा जन्म कब हुआ है तो मैं बताऊंगा। तो मेरे को बर्थ डेट बताओ, सन बताओ तो मैं बता दूंगा, इतना बरस, इतना तो मैं जानता हूं। बोला लेकिन मेरे तन से कैसा लगता है, मेरे चेहरे से कैसा लगता है। फिर आप ही बताते, तुमको पता है मैं 60 बरस का हूं, 40 का लगता हूं। मैं बोला नहीं 45 का लगता है। खुशी भाई मैं जवान लगता हूं, जवान। और ये तो मंच को हर एक को, मेरे को पता है सब आईने के सामने जाते होंगे, कितना शीदी भी जाता है ना, वो भी अपने को सुंदर ही समझता है। अगर चेहरा काला कितना भी बोले मेरे दांत तो कितने सुंदर है, और शीदे जितने दांत सुंदर किसी के नहीं होते। हर एक को है आईने के सामने बार बार लिपस्टिक पाउडर ये लगा के, मैं सुंदर में सुंदर कौन है, मैं ही हूं। उसका भी दोष नहीं है क्योंकि तुम्हारी आत्मा सबकी सुंदर है। नहीं मुक्त अभिमान। फिर जिसको ज्ञान मिल जाता है, मैं तो मुक्त हूं, मैं ज्ञानी, ये अज्ञानी, ये तो बंधन में है, ये पापी है। जो वैष्णु होगा ना, तो जो खाना खाने वाला होगा ना, मटन खाने वाला होगा, घृणा से पापी पापी, मैं शुद्ध मलेच, मछली खाता है सत्यनारायण के दिन, सुमर के दिन। और हम गए शिव भगवान के पास, भाई कौन सा दिन है। बोला मेरे को क्या पता, सूरज से जाके पूछो। सूरज से पूछा भाई कौन सा दिन है आज। बोला मेरे पास दिन होता है कि दिन जाके से पूछो दुनिया वाले से, उसने बनाया है। सोमवार के दिन, संडे के दिन, सैटरडे के दिन खाने का है बहुत जबरदस्त, संडे के दिन, सोमवार के दिन व्रत रखने का। ये अच्छा किया है बड़ों ने, नहीं तो अगर सोमवार को भी खाता था तो बीमार हो जाता था। ये शिव भगवान का भय उसको दिया, तो भगवान देख रहा है ऊपर से, देखना नहीं तो धंधा तुम्हारा चौपट हो जाएगा, इसलिए व्रत रखो। सत्यनारायण से तो बहुत डरते हैं, मैंने देखा है फॉरेन में, सब दिन खाएगा बोलेगा, फिर देखते हैं 11, 11:30, 12, बाकी 1 मिनट 12 घंटे बजेगा, चिकन आ जाएगा, शराब चिकन लाओ 12। सत्यनारायण साहब चला गया भाई, अभी अठनारायण स्वामी आ गया है।
अजीब बातें हैं। जो चीज बुरी है तो बुरी है, चाहे सत्यनारायण हो चाहे सोमवार हो। तभी हमको गुरु ने बताया दिन कोई खराब नहीं होता है। सोमवार का दिन होता है वो चंद्रमा का दिन, शीतल दिन होता है। मंगलवार का दिन जो होता है वो मंगलमयी मंगलम। हमने कितने सत्संगों का खास ऑपरेशन मंगल के दिन कराया, क्योंकि मेरे को पता है उस दिन मंगलम ही मंगलम होगा। जिसको संसार भरम है भाई मंगल के दिन नहीं होगा, उसी दिन ही अच्छा होता है, क्योंकि मंगलम ही मंगलम है। बुधवार के दिन तुमको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। गुरुवार के दिन गुरु का दिन होता है। शुक्रवार के दिन शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्राने का दिन होता है। शनिवार का दिन माना छन छन करके नाचो और क्षण क्षण में पल पल में परमात्मा का दीदार करो। और संडे का दिन होता है सूरज देवता का। कौन सा दिन खराब है? दिन सब अच्छे हैं, बुराई अंदर है। ज्ञानी मुक्त अभिमान पर तत्वत निरअभिमान। तत्वत निरअभिमान, जिसने तत्व को सच को जाना वो निरअभिमान हो जाता है। वो दूसरा देखता ही नहीं है। कैंखे साधु चवा कैंखे चोर चवा, किसको साधु बोले किसको चोर बोले। तो रूप बनाया नवा नवा। भगवान तुम रूप अनेक धारण करके आए हैं। कहां साध, कहां चोर, कहां पुरुष, कहां नारी, कहां राजा, कहां भिखारी, तुम ही तो बना है। तो जिसकी नजर परमात्मा में सीधी डायरेक्ट जाती है वो चोर साध देखना बंद कर देता है। वो जात पात, ऊंच नीच, गरीब शाहूकार, खूबसूरत, काला गोरा चिट्टा सब भूल जाता है। वो तो बैड स्किन के ऊपर नाम है, स्किन है, वो तो कभी किसकी कैसी कैसी है, सब चेंजेबल है। सच एक ही है, आत्मा एक ही है। गुरु सिर्फ वो सच का दीदार तुमको कराता है, बार बार सच का दीदार कराता है। तुम निरअभिमानी हो जाता है, तुम्हारा मन वश में हो जाता है, अंदर में परम शांति आ जाती है, अंदर में अभी विश्वास आ जाता है। श्रद्धालु और विश्वासी का बेड़ा जग से तरना है। बाकी इस तन की जो भी प्रालबुद्ध है ऐसा होता है, लेकिन अभी प्रालबुद्ध तुमको टच नहीं करेगी। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। अभी जो अपने स्वरूप में जाग गया, अगर कोई आएगी तकलीफ दवाई करेगा, लेकिन उसका इंतजार हाय हाय नहीं करेगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अपने समय पर ये शरीर जो है वो अपने समय पर जरूर शांत होने का है, वो हो जाएगा तो होने दो, उसमें क्या है। क्योंकि हम बैठे ही सराय खाने में है। ये जग है सराय, कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए, लेकिन भूल के यहाँ कोई दिल न लगाए, कोई मन न लगाए। तुम देखना जाके अंदर में दिल बिल कहीं लगा के तो नहीं बैठे हैं, मन लगा के तो नहीं बैठे हैं। अगर लगा के भी बैठे हैं कल तक भी, तो आज से फिर उस मन को, हे अर्जुन, सबसे मन निकाल के फिर मेरे में रख। फिर इस दिल में परमात्मा का जो है, हृदय में जो है परमात्मा का जो है, अंदर दीदार करो, परमात्मा को बिठाओ। क्योंकि ये दिल तो दिल भर की जगह है, ये दिल तो दिल भर की जगह है, बात ये कोई क्यों भूलता है। ये दिल तो दिल भर की जगह है, बात ये कोई क्यों भूलता है। जो न बसाए दिल भर को वो जीवन खोता है। जीवन खो करके जाता है, हारा के बाजी जाता है। सब दुनिया के लोग पछाड़ी को बाजी हारा के जाते हैं, पछाड़ी को रोते हैं, अरे भगवान का काम तो रह गया। फर्ज किया, ड्यूटी किया, सब कुछ किया, भगवान का काम तो रह गया। नो इट इज टू लेट। लेकिन अगर जवानी में तुम ये परमात्मा का जो सिमरन करेगा, ज्ञान लेगा, तो दोनों ही कार्य तुम्हारा सफल हो जाएगा। लोक परलोक, ऐसा नहीं तुम्हारा जो फर्ज ड्यूटी बीच में रह जाएगा, वो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो फर्ज ड्यूटी भी कौन पूरी करता है? हम तो नहीं देखते हैं कोई फर्ज ड्यूटी पूरी करता है, अपने सुख के लिए जीते हैं। जहां जिसको सुख मिलता है बोलता है भाई औरत घर में बैठी है, बैठी रहे क्या, अभी तो मेरी औरत है ना, शादी हो गई है ना। मेरे पास एक लड़की आई, बोला आप मेरे मर्द को थोड़ा समझाएंगे। मैं क्या समझाएं? बोला जब हम आपस में प्यार करते थे, लव था हमारा, तो वो दूसरे शहर में रहती थी, तो डेली 2 घंटा टेलीफोन पर बात करता था और बिल आता था कम से कम 50, 60, 70, 80 हजार रुपया महीने का। तो दोनों के बाप ने फैसला किया भाई ये तो डे वाला निकल जाएगा, टेलीफोन में ही क्यों नहीं इनको जल्दी शादी कराते। हो गई शादी। बोलते हैं उस दिन से, शादी के रात के बाद दूसरे दिन से 1 मिनट भी मेरे से बात ही नहीं करता है।
लव खत्म हो गया। फेरे में औरत बोला पड़ी है ना, कभी भी बात करेंगे क्या, देखी हुई है। और जब तक नहीं मिली थी तब तक लव था, बहुत हैरान परेशान, कब मिलेगी कब मिलेगी, ये मन पागल। मैं बोला अभी मैं क्या उसको समझाऊं, तुम प्यार से उसको समझाओ। तो मेरी तो बात अभी सुनता ही नहीं है। अभी मालूम ही सारा दिन उसको धंधे का है, पैसा 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 पैसा, माना प्यासा 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 ही प्यासा। जितना धन आता है प्यासा ही प्यासा, पेट भरता ही नहीं है कभी। पूरा ज्ञान अंदर होगा तो तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा, बेड़ा भी पार हो जाएगा, जागेगा, अपने में विश्वास आ जाएगा, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा, दुखों से भी तुम छूट जाएगा। अभी तेरे पास कदाचित कभी दुख नहीं आएगा, लेकिन जागना। 4 साधन में अच्छा एनर्जी बन जाइए। तो पहले पहले विवेक, फिर वैराग मीन्स वैराग, नहीं किसी के साथ राग है नहीं वैर है। तीसरा साधन, उसमें फिर 6 बातें आती है, जिसमें बोलता है षट संपत्त। षट संपत्त, उसमें शम दम, माना इंद्रियों को भी वश में रखने का है, मन को भी वश रखने का है। गुरु के वचनों में श्रद्धा, तीसरा है श्रद्धा। चौथा है ततिख्या, जैसे अभी तुम बहुत जबरदस्त तपस्या कर रहे हैं, दूर दूर से कहां से आते हैं, शायद कितने को बेचारे को घुटने में दर्द होगा, नीचे नहीं भी बैठ सकते होंगे, फिर भी इतना घंटा बैठते हैं, नीचे भी बैठते हैं, गर्मी में कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है, ये सब तपस्या है, तत्क्या है, ये सब तुम करते हैं। फिर इधर आके गुरु के पास आके तुम उत्तर प्रश्न करके समाधान जरूर करना। अंदर में समाधान होना चाहिए, मैं कैसे आत्मा हूं, कैसे मेरा ये शरीर असंग है, अलग है, कैसे मैं अंदर में निश्चय करूं, पक्का करूं। तो उत्तर प्रश्न करके जैसे अर्जुन ने किया था, उसको फिर समाधान हो गया। बोला भगवान तुम्हारे इस आत्म ज्ञान से मेरा संसार भ्रम अभी निवृत्त हो गया, अभी मेरे को निष्ठा आ गई। तो बराबर शरीर सबका जाने वाला है, ये तो फिर लौट के आता है, मरता कोई नहीं है, लौट के आता है, इसलिए मौत है नहीं, मृत्यु है नहीं, मैं अमर आत्मा हूं, ऐसा निश्चय पक्का होना चाहिए। पछाड़ी को है उपरामता। उपराम माना जहां बैठे हैं तुम उपराम होके बैठो। रैज भली तू सब सां गजी, पर दिल न अटकाए मन न अटकाए। गुरु नानक साहब ने भी बोला है, ग्रस्त में जो रहे उदास, नानक हम ताका दास। ग्रस्त में जो रहे उदास, तिसका नाम सत्य रामदास। नाव पानी में रहेगी, लेकिन पानी नाव में नहीं आना चाहिए। बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। अटको नहीं, फंसो नहीं। शहद होती है, शहद की मक्खी जो होती है, वो एक होती है मक्खी, वो बीच में जाके बैठती है, शहद खाती है और फंस जाती है और मर जाती है। दूसरी होती है, वो साइड में बैठती है, शहद भी खाती है और समय पर उड़ जाती है। ज्ञानी ऐसा ही है, शहद भी खाता है, रहता है इसी दुनिया में है, शहद खाता है, लेकिन समय पर उसको उड़ने का है, वो उड़ान करके उड़ जाता है। और दूसरे फिर शहद खाती है मक्खी, वो बीच में, हमने देखी है खास जाके महाबलेश्वर में, उधर जहां ये बनती है शहद, तो देखना ये फंसेगी, बीच में बैठी है ना, फंसेगी। वो बीच में बैठ के खाती है, मजा लेती है, टेस्ट लेती है, और फिर फंस जाती है और उधर ही मर जाती है, अटक जाती है। तुम भी देखना तुम्हारा मन कहीं फंसता तो नहीं है। बाकी सैर करो, सैलानी के मुसाफिर, दीदार करो, पिक्चर है, खेल है, झूमो नाचो। नहीं तो बोलेगा ज्ञानी कपड़ा भी पहनता है, डांस भी करता है, ये भी करता है, दुकान में भी जाता है, ये भी करता है, तो क्या हम कपड़ा नहीं पहनेंगे क्या, बूट नहीं पहनेंगे क्या, नंगे पांव चलेंगे क्या? और अगर कोई लेके भी आएगा कोई, फिर बोलेगा देखा शायद मुफ्त में भगत ने दे दिया होगा, इसके साथ गया है। मन है ना, अनेक प्रकार की बातें करता है। तो ज्ञानी है अज्ञानी जे नाय कर्म में भेद, पर बिनी जी बीवी भावना जय कहो मोक्ष खेद। भावना का अलग होता है उसका, वो अपने अंदर में स्वतंत्र रहता है, आजाद रहता है, जगा हुआ होता है। और चौथा है लास्ट में मोक्ष की तीव्र इच्छा। भाई इस जन्म में क्या, अब भी आज हमको कैसे भी मुक्त होने का। ये है 4 साधन, जरूर पूरा करना। फिर ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगा के तुमको ऐसी गहरी नींद आएगी, फिर तुमको जगत मैल दिखाई नहीं देगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये भजन जो अभी हम तुमको सुनाएगा,
ध्यान से सुनना, इसका हर एक वचन जीवन में अपने साथ लगाना। इतना सरल नहीं है, लेकिन लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो तुम भी ऐसा भगत बन जाएगा। और भगत सच्चा ऐसा ही चाहिए। अगरबत्ती जलती है तो राख बचती है, कापूर जलता है तो राख भी नहीं बचती। तो बोलता है श्याम तुम ऐसी क्षमा जलो कि मैं ऐसा जल जाऊं कापूर के तरह के जरी सी राख भी न बचे, मना अहंकार की जरी भी नहीं बचे। मैं अगर मांगूं तो मांगूं तुम न कुछ देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मांगा मिला, मजदूरी हो गई, खत्म हो गई। मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहे ना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा। अंदर मगरूरियत, तुमको पता है मैं गुरु का पहला नंबर हूं, आगे जाता हूं, मेरी गुरु ही सुनता है, मेरे बगैर कोई अंदर नहीं आ सकता है, ये नहीं करता है। इतनी अंदर मगरूरी आ जाती है। मैं ही ज्ञान सुनाता हूं, मैं नंबर 1 हूं, मैं ऐसा हूं। ये अहंकार भी सब दरवाजे से खुला पड़ा है, कहां न कहां से फिर निकल आता है। केयरफुल रहना। मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, क्यों? मैं अगर तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा। गुरु की नजर पड़ती है ना, फिर नाम हो जाता है, फिर मशहूरी में गुरु से ही दूर हो जाता है। होता है अभी मेरे को, मैं जिसको भजन सुनाता हूँ, किसी को ज्ञान सुनाता हूँ, सब मेरे शिष्य ऐसे मेरे पीछे पड़ते हैं। गुरु के पीछे भी इतना नहीं पड़ता है जितना मेरे पीछे पड़ते हैं। फिर उधर जो है मशहूर हो जाता है, फिर गिरावट आती है, फिर परमात्मा से दूर हो जाता है। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, आंसू बरसाना न तुम। गुरु तुम मेरे, भगवान तुम मेरे तरफ में, तुम आंसू नहीं बरसाना, क्योंकि उतना समय फिर, वरना आंखों से तेरे मैं दूर हो जाऊंगा। आंसू जो आएगा तो आंखें बंद हो जाएगी, तो तुम्हारी नजर से मैं दूर हो जाऊंगा। इसलिए मेरे को तरपने देना, लेकिन तुम कभी आंसू नहीं बहाना। तुम है ऐसा भगत, तुम भी जाके ऐसी भक्ति करना, सच्ची भक्ति करना। सिर्फ भजन नहीं सुनो, लेकिन ऐसा बनने की कोशिश करो, वचन को अमल में लाओ, तो आज ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।